नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब क्या होने वाला है, देखिए सबकी निगाहें हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर। क्या बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? हम बात कर रहे हैं आपसे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में। देखिए, चुनाव होने हैं, अगले साल चुनाव होने हैं। ये आखिरी सप्ताह है 2023 का, यानी कि अब 31 की नाइट लोग मनाएंगे। इस साल के अंतिम दिन को सेलिब्रेट करेंगे और फिर नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन से ही शुरू हो जाएगी चुनावी साल की तैयारी। उस दिन ही बड़े बड़े जो टिकटार्थी हैं वो फूल माला लेकर अपने अपने नेताओं के घर पर दिखेंगे। लेकिन सच में क्या बिहार में महागठबंधन अटूट है? अगर हम फिलहाल अभी की बात करें तो अभी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आज ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह अभी भी हैं। ललन सिंह ने कहा है, तंज कसते हुए पत्रकारों को ही दिल्ली में कहा है, जेडीयू एक ही है, जेडीयू टूटी नहीं है, जेडीयू टूटने वाली भी नहीं है। नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले कह दिया था कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है। आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा है कि बिहार में जितने बड़े पैमाने पर हम रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। कैसे महागठबंधन टूटेगा, इस एजेंडे को बार बार चलाया जा रहा है। लेकिन नहीं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा में जो पार्टी वाइज हर एक दल की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, संख्या बल से ही सब कुछ होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीयू में टूट की। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें ललन सिंह को लेकर क्या फैसला हो गया। क्या सच में ललन सिंह अब जेडीयू के अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं? फिलहाल ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं, अभी वो अध्यक्ष पद पर ही हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये खबरें जो चल रही थी वो निराधार थी। ललन सिंह ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट गणेशो जी ने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है। लेकिन जेडीयू के पास फिलहाल 45 विधायक है। बिहार विधानसभा में किस दल के पास कितने विधायक हैं उसकी संख्या हम आपको पहले बता दें। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, 79 विधायक हैं। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, 78। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। सीपीआई एमएल के पास 12 विधायक हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास यानी कि जीतन मांझी की पार्टी के पास भी 4 विधायक हैं और एआईएमआईएम विधायक के पास 1 विधायक हैं। सीपीआई के पास 2, सीपीआईएम के पास 2, यानी कि कुल 243 की संख्या वाली इस बिहार विधानसभा में फिलहाल 160 विधायकों वाली महागठबंधन की सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार, फिर हम बात करें नीतीश कुमार को लेकर कहा था, नीतीश कुमार अगर दाएं हाथ से कोई फैसला लेते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या निर्णय होता है, क्योंकि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह का आना, क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अगर हम पार्टी में टूट की बात करें तो जेडीयू पार्टी में फिलहाल ऐसी कोई टूट नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए जेडीयू पार्टी की हम बात कर रहे हैं, 45 विधायक हैं, 45 विधायक हैं और एक निर्दलीय सुमित सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, वे भी फिलहाल जेडीयू को ही अपना समर्थन दिए हुए हैं, यानी कि विधायकों की संख्या है 46। अगर हम 2/3 विधायक की बात करें तो 30 से अधिक विधायक चाहिए होंगे। कैसे 30 से अधिक विधायक हो जाएंगे? क्या जेडीयू के 30 से अधिक विधायक बागी हो जाएंगे एक बार में? ये मानने वाली बात है। जहाँ तक बात हो रही है कि अगर नीतीश कुमार का मन डोलता है, नीतीश कुमार फिर उधर की पाले में यानी कि एनडीए की ओर जाते हैं तो कुछ भी संभव है। तो फिर आरजेडी भी प्रयास करेगी। देखिए, विश्वास होना अच्छी बात है। आरजेडी को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर विश्वास है, लेकिन पूर्णतः विश्वास है ये कहना फिलहाल सही नहीं होगा। 2017 को कौन भूल सकता है? 2017 जुलाई का महीना था, कौन भूल सकता है? तो 2022 को बीजेपी भी नहीं भूल सकती है। 2022 में 9 अगस्त को क्या हुआ था ये बात बीजेपी भी जानती है। तो अगर हम दलों के हिसाब से देखें तो दलों में संख्या कितनी है आप समझ सकते हैं। अगर हम देखिए, फ्लो टेस्ट तो तब होता है अगर हम बात कर रहे हैं सरकार बनाने की बात होती है, तो इसमें सबसे अहम भूमिका होती है महामहिम राज्यपाल की। यदि 10 कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि जेडीयू के 10 या 11 विधायक जो हैं वो टूटेंगे। अगर 10 या 11 विधायक जाएंगे भी महामहिम के पास, तो जब तक आमंत्रण नहीं मिलेगा तब तक फिर कैसे हो सकता है? और ये बिहार है, यहाँ पर आरजेडी को दमखम दिखाना होगा अगर सरकार बनाना है तो। अगर नीतीश कुमार लौट रहे हैं, वापसी अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वर भी इन दिनों ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन कह सकें कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, कोई अगर स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दे आपको अभी के समय में बिहार की राजनीति में, तो ये कह पाना फिलहाल सही नहीं होगा। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, फिलहाल तो कार्यकारिणी की बैठक में क्या होना है, अभी जेडीयू के दर्जनों विधायक को ये भी नहीं पता है कि कार्यकारिणी की बैठक में फैसला क्या होगा। ललन सिंह अध्यक्ष पद तो बने रहेंगे या नीतीश कुमार होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष? एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जेडीयू की कमान संभालेंगे। पहले भी वो कमान संभाल चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विजय चौधरी का भी नाम चल रहा है, बिहार सरकार के मंत्री हैं। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में फैसला क्या होता है,
कल मीटिंग होनी है, कल देर शाम को दिल्ली में बैठक होनी है, उस बैठक में फैसला क्या होता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार सच में मन बना लेते हैं, क्योंकि इंडिया की कई बैठकें हुई, नीतीश कुमार कहते हैं उन्हें संयोजक नहीं बनना है, उन्हें किसी बात की कोई इच्छा नहीं है, सीटों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा बिहार में। लेकिन कब होगा? अब तो ये साल बीतने को है, कहा गया था कि इस साल में हो जाना है, लेकिन ये तो साल अब बीतने को है। अब कब होगा? आरजेडी के लोग हों या महागठबंधन के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वो ज़रूर कहेंगे कि हाँ, प्रेस मीडिया के लोग जो हैं वो मिर्ची लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर खबर चला रहे हैं। ये बातें बीजेपी के लोग भी कहते थे 2022 में अगस्त में कि मीडिया के लोग मिर्च मसाला लगाकर खबर चला रहे हैं। फिर हुआ क्या? तो इसलिए थोड़ा समय दीजिए, समझिए राजनीति को, सब समझ भी रहे हैं। तो देखिए आगे आगे होता क्या है। अगर हम बात करें विपरीत परिस्थितियों की, तो बीजेपी के पास 78 विधायक, मांझी जी के 4 विधायक, तो आप समझ सकते हैं 82, AIMIM का भी एक सपोर्ट ले लीजिए, और नीतीश कुमार के 46, कुल मिलाकर हो जाएंगे 128। बिहार में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 122। यदि अगर नीतीश कुमार सच में मन बना लेते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है 22 जनवरी को, 15 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है, दही चूड़ा भोज का आयोजन भी होगा बिहार में कई जगहों पर। उसके बाद अगर नीतीश कुमार सच में मन बना लेते हैं, कौन रोक सकता है नीतीश कुमार को? क्या सच में कोई ताकत ऐसी है जो रोक सकती है? क्योंकि अब कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर जेडीयू के विधायक तोड़कर, अगर ये उस वक्त परिस्थितियां होती हैं, अगर नीतीश कुमार जाते हैं छोड़कर, महागठबंधन से बाहर होते हैं, इंडिया अलायंस से बाहर होते हैं, एनडीए तो ये चाहेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, 400 से अधिक सीटें जीतनी भी है, ये लक्ष्य भी है। तो नीतीश कुमार अगर साथ होंगे तो ये लक्ष्य थोड़ा और आसान हो जाएगा, ये लक्ष्य पाना थोड़ा और आसानी से बीजेपी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सच में आरजेडी और महागठबंधन के लोग ये सोच रहे हैं कि जेडीयू के विधायक तोड़ लेंगे और सरकार फिर बना लेंगे, तेजस्वी यादव सीएम हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या सच में सरकार में होते हुए जेडीयू इतनी कमज़ोर है कि आरजेडी के दर्जनों विधायक से संपर्क नहीं साधे हुई होगी? ये मानने वाली बात है कि आरजेडी के कई ऐसे विधायक संपर्क में नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर हैं, बिहार के बीजेपी के नेता रहे हैं पहले, तो सरकार यहाँ बीजेपी को बनानी है। सुशील मोदी भी हैं, देखिए आजकल सुशील मोदी भी शांति से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, जेडीयू पर निशान साध रहे हैं। आरजेडी पर हमलावर हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान जेडीयू पर है। कई बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो उनके स्वर भी इन दिनों थोड़े ढीले पड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें नीतीश कुमार पहुँचे, तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे। इतना कई ऐसे कार्यक्रमों में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ ना दिखना खटास नहीं है, क्योंकि आज ही जब अरुण जेटली की जयंती मनाई गई थी सुबह में, तो उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ थे। लेकिन साथ होना और साथ होना बहुत फ़र्क है। साथ किसी के बैठ जाना और उसके साथ ही रहना, इसमें बड़ा फ़र्क है, खास करके बिहार की राजनीति में। तो देखना यह है कि अब 243 सीटों वाली इस बिहार विधानसभा का नया समीकरण क्या होगा। क्या समीकरण सच में बदलेगा लोकसभा चुनाव से पहले? क्या कहीं बिहार विधानसभा को भंग तो नहीं कर दिया जाएगा? ये भी हो सकता है, नीतीश कुमार की बात है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने कहा है अभी सब नॉर्मल है, अभी सब नॉर्मल है। अभी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए हैं, जरा अपनी पार्टी को पहले वो संजो लें, संजोए हुए तो हैं ही, जरा उसे और मजबूत कर लें, दृढ़ कर लें, अंदर से सबको टटोल लें। उसके बाद फिर नीतीश कुमार को फैसला लेने से कौन रोक सकता है? केंद्रीय जांच एजेंसियां भी काफ़ी इन दिनों तीखा व्यवहार कर रही हैं। जिन नेताओं के घर छापेमारी होती है, आप समझ रहे हैं, बिहार में भी लालू प्रसाद के घर पर खूब छापेमारी होती रही है। तो ऐसे में ईडी का समन भी जारी हुआ है तेजस्वी यादव को। लेकिन फिलहाल चर्चा है, ये है, खबर ये है कि वो विदेश जा रहे हैं नए साल में। देखना होगा आगे क्या होता है, आगे क्या स्ट्रैटेजी बनती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार सच में चाह लेंगे तो रोक कोई नहीं पाएगा, रोक तो कोई सकता भी नहीं है, और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे आगे भी। इस बात की भी पूरी संभावना है। क्या सुशील मोदी फिर से वापस आएंगे, ये भी देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं इस बिहार विधानसभा के नए स्वरूप का क्या सबको इंतज़ार है, या फिर ये सभी बातें सिर्फ हवा हवाई हैं? अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। व्यवहार बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आगे संगति भी बदलेगी। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, आगे आगे देखिए बिहार में होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।